नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर्ड शैडो चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक महात्मा अपने शिष्यों को उत्सव वन में एक कहानी सुना रहे थे। महात्मा कहते हैं कि एक दिन की बात है, एक गांव में आग लग गई थी। आग बढ़ती ही जा रही थी और गांव वाले अपनी जान बचाने हेतु इधर उधर भाग रहे थे। एक चिड़िया ने यह दृश्य देखा और उससे रहा नहीं गया। उसने अपनी चोंच में पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास करने लगी। वह बार बार अपनी चोंच में पानी भरती और आग पर डालने लगती। जब गांव वाले ने चिड़िया को आग पर पानी डालते देखा तो उनमें भी जोश आ गया और बोले कि अगर यह चिड़िया प्रयास कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। फिर सबने आग बुझाने का एक साथ प्रयास किया और देखते ही देखते उस गांव की आग बुझ गई। यह सब एक कौवा पेड़ पर बैठा देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा कि तेरे पानी डालने से कुछ होना तो था नहीं, फिर तू ऐसा क्यों कर रही थी। चिड़िया बोली, मेरे पानी डालने से कुछ हुआ या नहीं हुआ लेकिन मुझे गर्व है कि जब भी इस आग की बुझाने की बात होगी तो मेरी गिनती आग बुझाने वालों में पहले होगी, तेरी तरह तमाशा देखने वालों में नहीं। कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह मुंह छुपाए वहां से उड़ गया। महात्मा कहते हैं कि शिष्यों, ऐसे ही हम में से कुछ लोग होते हैं जो अपना विनाश होते देखते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वह उठ खड़े हो और अपने मुश्किल भरे वक्त को बदल सके। वे प्रयास करने से डलते हैं, काम छोटा या बड़ा हो। लेकिन अगर हमारे पास हिम्मत है तो आज नहीं तो कल वह कार्य जरूर संपन्न होने वाला है। बिना हिम्मत के, बिना आत्मविश्वास के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। चाहे कार्य कितना भी छोटा ही क्यों ना हो, उसको भी पूरा करने के लिए आपको प्रयास तो करना ही पड़ेगा। तभी उन्हीं में से एक शिष्य खड़ा होता है और कहता है कि गुरुवर, क्या कुछ आप ऐसे नियम बता सकते हैं जिसे अगर हम सब अपनी जिंदगी में उसका पालन करें तो हम सब भी कामयाब बन जाएं। महात्मा कहते हैं कि अवश्य बताऊंगा, लेकिन जब तुम सब यह प्रण लोगे कि जो भी मैं बातें बताऊंगा उसको अपनी जिंदगी में उसका पालन जरूर करोगे। सभी शिष्य एक साथ बोलते हैं कि गुरुवर, हम सब आपकी बातों का पालन जरूर करेंगे। आप जो भी बातें हम सबको बताएंगे उसको हम सब अपनी जिंदगी में जरूर अपनाएंगे। तब गुरु कहते हैं कि तुम लोग फिर ध्यान से सुनना। आज हम तुम्हें 9 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिसे जान और समझ लेने के बाद तुम सब कामयाबी के रास्ते पर अपना पहला कदम रख दोगे। और किसी भी व्यक्ति को अगर कामयाब बनना है तो यह जो 9 नियम मैं बताने वाला हूं उसे अपनी जिंदगी में जरूर उतारना होगा। महात्मा अपने शिष्यों से कहते हैं कि मेरे प्यारे शिष्यों, कामयाब होने का पहला नियम है कि खुद को मजबूत और बेहतर समझो। अभी ऊपर हमने जो कहानी बताई है, तुम सबने उस कहानी में चिड़िया को तो देखा ही होगा। चिड़िया खुद को कमजोर नहीं समझ रही थी। उसकी चोंच में कितना पानी आता, थोड़ा ही पानी आता, लेकिन उसके अंदर की जो हिम्मत थी, उसके अंदर का जो आत्मविश्वास था, वह गांव वालों से कहीं ज्यादा उच्च था। उस कौवे से भी कहीं ज्यादा उच्च था। गांव वालों के पास तो बाल्टी थी, वह चाहते तो उस बाल्टी में पानी भर करके आग को बुझा सकते थे, लेकिन उन सबके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे लोग प्रयास कर सकते। चिड़िया की चोंच में कितना पानी आता नाम मात्र का, लेकिन उसके अंदर की जो हिम्मत थी, उसके अंदर का जो आत्मविश्वास था, उसे वह कार्य करने पर मजबूर कर दिया। और हुआ क्या कि वह अपनी चोंच में पानी भरती और आग को बुझाने के लिए निकल पड़ती। फिर उसके आत्मविश्वास को, उसके जज्बे को देख करके गांव वाले भी प्रेरित हो गए और वह भी आग को बुझाने लगे। उसी प्रकार अगर तुम सब भी आत्मविश्वास से भरे होगे तो लाखों लोग तुमसे प्रेरित रहेंगे। उनके अंदर भी उत्साह तुमको देखकर जरूर आ जाएगा। इसलिए जीवन में कभी भी खुद को कमजोर मत समझना, क्योंकि कमजोर समझने वालों के लिए कामयाबी के रास्ते हमेशा 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 के लिए बंद हो जाते हैं। कामयाबी उनके लिए अपना दरवाजा नहीं खोलती है। इसलिए खुद को मजबूत समझे, खुद को ताकतवर समझे, और अगर नहीं है तो इसके लिए मेहनत करिए। फिर महात्मा अपने शिष्यों से कहते हैं कि मेरे प्यारे शिष्यों, कामयाब होने का दूसरा नियम है, पहले सुनो और फिर बोलो। महात्मा कहते हैं कि कई बार कुछ लोग इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि वह बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं और सुनते कुछ और हैं। यानी कि उनका कोई भी काम एक क्रम में नहीं चलता है। और जब कोई इंसान सुनेगा कुछ और करेगा कुछ और, तो उसके कार्य कहां से संपन्न होने वाले हैं, वह तो उसे असफलता की तरफ ले जाएंगे। इसीलिए अगर तुम्हें कोई बात बता रहा है, जैसे मैं तुम सबको जो बातें बता रहा हूं, तुम सब पहले उसको ध्यानपूर्वक सुनो। जब तुम सब मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनोगे तभी मेरी बातों को तुम सब समझ पाओगे। महात्मा कहती हैं, अगर मेरी बातों को तुम सब अच्छे से समझ गए
तो ही आगे चल करके इसका अच्छे से अपनी जिंदगी में पालन कर सकते हो। और मेरी यह बातें तुम्हें कामयाबी के दरवाजे खोलने में जरूर मदद करेंगी। इसलिए अगर कोई व्यक्ति तुमसे श्रेष्ठ है, तुमसे अपने जीवन का अनुभव बता रहा है, तो पहले उसकी बातों को सुनना, फिर उसके बाद तुम्हें कुछ बोलना है। सुनने की आदत जरूर डालें। अगर आप सब अच्छा सुन सकते हैं तो ही अच्छा बोल सकते हैं। महात्मा कहते हैं कि कामयाब होने का तीसरा नियम है, खुद की प्रशंसा से बहुत ज्यादा खुशी मत हो जाना। महात्मा कहते हैं कि यह जो तीसरा नियम है शिशु, तुम सब इससे बहुत ज्यादा सचेत रहना। तुम सब अगर आगे अपने जीवन में कुछ अच्छा कार्य करोगे तो सभी लोग तुम्हारी तारीफ ही करने लगेंगे। ऐसे में होता क्या है कि जब तुम्हें चारों तरफ से तारीफ ही सुनने को मिलती है तो तुम्हारे अंदर अहंकार का भाव पैदा हो सकता है, और वह अहंकार लंबे समय तक तुम्हारे साथ रहा तो फिर वह तुम्हें पतन की तरफ ले जा सकता है। क्योंकि तुम्हारे अंदर यह भाव आ गया कि तुम अच्छा कर रहे हो तो ध्यान तुम्हारा भटक जाएगा, तुम उस चीज पर पूरी तरह से ध्यान नहीं लगा पाओगे। जैसे अगर मैं ये कहूं कि तुम सब पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करते हो, तुम सब विद्या अध्ययन बहुत अच्छे तरीके से करते हो, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में तुम सब पढ़ाई के प्रति लापरवाह हो जाओ, जिससे होगा क्या कि तुम आगे आने वाले इम्तिहान में तुम सब उतना अच्छा नहीं कर पाओगे। इसलिए ऐसे शब्दों से बचना, जब कोई तुम्हारी बहुत तारीफ करे तो तुम बहुत ज्यादा खुशी मत हो जाना। हाँ, उसको अच्छा संकेत मान करके और मेहनत करना कई बार होता है कि कुछ लोगों की अगर तारीफ कर दी जाए तो वह इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि फिर वह अपने कार्य से ध्यान ही हटा लेते हैं और फिर उनका धीरे धीरे पतन होने लगता है। इसलिए शिष्यों, तुम सब इस कार्य से सचेत हो जाना। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम बहुत ज्यादा खुशी मत हो जाना। इसीलिए शिष्यों, तुम सब इससे बहुत सचेत रहना। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम खुशी होना, साथ ही साथ अपने कार्य पर भी ध्यान दिए रहना, बल्कि और मेहनत के साथ अपने कार्य में जुट जाना। महात्मा आगे कहते हैं कि कामयाब होने का चौथा नियम है कि खुद को शांत रखें। महात्मा कहते हैं कि शिष्यों, जब तुम सब शांत रहोगे, तुम्हारा मन शांत रहेगा, तो तुम सब किसी भी वस्तु पर, किसी भी कार्य पर अच्छे तरीके से विचार कर पाओगे। और जब तुम किसी भी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर, किसी कार्य पर बहुत गहराई के साथ सोचोगे तो तुम्हें उसमें कुछ और चीजें देखने को मिलेंगी, कुछ अच्छा समझने को मिलेगा। तब तुम उस पर ज्यादा अच्छे से विचार कर पाओगे। हो सकता है कि तुम उस कार्य को करने के लिए एक अच्छा निर्णय ले सको। इसीलिए पूरे ध्यान के साथ, पूरे एकाग्र मन के साथ अपने कार्य को करना। महात्मा कहते हैं कि जो व्यक्ति शांत ही नहीं रहता, जिसका मन अशांत रहता है, इधर उधर भटकता रहता है, वह कभी भी अपने कार्य पर ध्यान ही नहीं दे पाता। और जब कोई व्यक्ति अपने कार्य पर ध्यान नहीं दे पाएगा तो उसे सफलता कहाँ मिलने वाली है, क्योंकि उसका दिमाग तो एक जगह पर स्थिर ही नहीं है। उसका दिमाग तो चारों तरफ भाग रहा है, इधर उधर। मान लो कि हम तुम सभी को एक अलग अलग कार्य दे दें, तो तुम में से कुछ ऐसे होंगे जिनका ध्यान सिर्फ उस कार्य को करने पर रहेगा, और तुम में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका ध्यान तो रहेगा उस कार्य को करने पर, लेकिन साथ ही साथ उनके दिमाग में तमाम विचार चलते रहते हैं, और उन विचारों के चलने की वजह से वह उस कार्य पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। और हो सकता है कि वह उस कार्य को करने में कुछ गड़बड़ी कर दें या उनसे कुछ कमी रह जाए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनका ध्यान पूरी तरह से उस कार्य पर नहीं था। लेकिन जिस शिष्य का ध्यान पूरी तरह से कार्य में है, तो अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से और सही समय पर समाप्त करेगा। इसलिए शिष्यों, तुम सब जब कोई भी कार्य करना तो पूरी तरह ध्यान सिर्फ उस कार्य में लगाना। फिर ध्यान तुम कहीं और पर मत लगाना, पूरी तरह उस कार्य को करने में जुट जाना। जब तुम पूरी तल्लीनता के साथ, पूरे ध्यान के साथ उस कार्य को करने में जुट जाओगे तो देखना वह कार्य बहुत अच्छे तरीके से संपन्न होगा। महात्मा कहते हैं कि कामयाब होने का पांचवा नियम है, हमेशा सीखने की आदत डालें। महात्मा कहते हैं कि जिस दिन तुम सबको यह लगने लगेगा कि हमने बहुत सीख लिया है, समझ लिया है, उसी दिन से तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। बहुत ज्यादा सीख लेना या हमने सब कुछ सीख लिया है, यह अहंकार का भाव होता है, क्योंकि अहंकार की पट्टी अब तुम्हारी आंख के सामने छा गई है और तुम्हें कुछ अच्छा दिखाई नहीं देगा। अगर कुछ अच्छा और बड़ा सोचना है तो अहंकार की पट्टी को तुम्हें खोलना पड़ेगा, तभी जाकर के तुम कुछ अच्छा और अस्पष्ट देख सकते हो। जैसे मैं यह कामयाबी के 9 नियम तुम सबको बता रहा हूं, अगर किसी शिष्य को यह लगने लगे
कि इसे तो मैं तो पहले से जानता हूं, और वह अपना ध्यान यहां ना लगा करके कहीं और लगा रहा है। शरीर से तो वह यहां पर बैठा है, मेरी बातों को सुन रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहे। भले ही तुम्हें में किसी कार्य के करने के बारे में बहुत अच्छी जानकारी ही क्यों ना हो, लेकिन तुम उसके बारे में अच्छे से सीखते रहो। तुम्हें कुछ और नया सीखने को मिलेगा, कुछ और अच्छा जानने को मिलेगा। हो सकता है कि तुम्हारे हाथों कुछ और अच्छी खोज की शुरुआत हो सकती है। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ सीखते जरूर रहना चाहिए। महात्मा कहते हैं कि कामयाब होने का छठा नियम है, समय का पाबंद रहे शिष्यों। तुमने सब कुछ निर्धारित कर लिया कि मुझे अपने जीवन में क्या कार्य करना है, लेकिन अगर तुम सब समय का पाबंद नहीं हो, यानी समय के साथ अपने कार्य को नहीं पूरा करते हो, तो फिर तुम्हारा कार्य कभी भी सफल नहीं होने वाला है। तुम बहुत पीछे रह जाओगे। समय की कीमत को तुम्हें समझना होगा और समय के साथ तुम्हें चलना होगा, क्योंकि इस दुनिया में प्रकृति के द्वारा बनाई गई चीज सब कुछ समय के हिसाब से चलती है। समय के हिसाब से बारिश होती है, समय के हिसाब से ठंडी पड़ती है, और समय के हिसाब से गर्मी भी पड़ती है। सब कुछ समय के हिसाब से होता रहता है। प्रकृति कभी भी अपने समय में बदलाव नहीं करती है, और अगर कभी भी थोड़ा बहुत बदलाव करती है तो इसमें मनुष्य जात को बहुत हानि देखने को मिल जाती है। उसी प्रकार तुम्हें भी अगर अपने कार्य में सफल होना है, कामयाब बनना है, तो तुम्हें समय का पाबंद होना पड़ेगा। समय के साथ चलना होगा, समय के साथ अपने कार्य को संपन्न करना होगा। महात्मा आगे कहते हैं कि शिष्यों, कामयाब होने का 7वां नियम है, किसी का इंतजार मत करो। महात्मा कहते हैं कि शिष्यों, जीवन में कभी भी अपने कार्य को करने के लिए कभी भी किसी का इंतजार मत करना। अगर वह चिड़िया कौवे की तरह यह सोचती कि यह गांव वाले ही आग को बुझाए और वह भी शांत बैठी रहती, तो उस गांव में जो आग लगी हुई थी वह कभी बुझती ही नहीं, वह जलती रहती। चिड़िया ने तमाशा नहीं देखा, कौवे की तरह वह तमाशा देख रहा था। लेकिन चिड़िया खुद अकेले ही शुरुआत की और किसी का इंतजार नहीं की कि कोई बुझाएगा उसकी चोंच में कितना पानी आता, नाम मात्र का। फिर भी उसने प्रयास किया और बिना यह सोचे कि कोई आदमी उस आग को बुझाए, सबसे पहले वही पानी डालने लगी। और अंततः यही हुआ कि उस चिड़िया को ऐसा करते देख गांव वालों के अंदर जोश आ गया। सब लोग उस चिड़िया को देख करके आग में पानी डालने लगे और देखते ही देखते उस गांव की आग को बुझाया जा सका। चिड़िया इंतजार नहीं की, तो आप क्यों कर सकते हैं? इसलिए अगर तुम्हें किसी कार्य को समाप्त करना है तो उसके लिए किसी का इंतजार मत करो, उसको पूरा करने में जुट जाओ, क्योंकि जितना तुम इंतजार करोगे उतना ही तुम्हारा कार्य पीछे होता चला जाएगा। महात्मा कहते हैं, शिष्यों, कामयाब होने का 8वां नियम है, आलस्य को अपनी जिंदगी से दूर करो। शिष्यों, आलसी व्यक्ति का इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। कहते हैं कि भगवान भी उसी व्यक्ति का मदद करता है जो अपनी मदद करना खुद चाहता हो। वहीं पर जो भी व्यक्ति अपनी मदद नहीं करता तो भगवान भी उसकी मदद करना नहीं चाहता। इसीलिए तुम्हें आलस्य को अपनी जिंदगी से दूर करना होगा, क्योंकि आलसी व्यक्ति खुद अपने दिमाग में सिर्फ ख्याली पुलाव ही बनाता रहता है। वह ख्याली पुलाव में ही जीता रहता है। वह अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर सकता। आलस्य तुम्हें बहुत पीछे की तरफ ले जाती है। वह तुम्हें आराम करने को कहेगी। वह तुमसे कहेगी कि थोड़ी देर और आराम कर लो, उसके बाद यह काम कर लेना। जैसे ही तुम्हारे दिमाग में यह विचार आ तो तुम समझ जाना कि तुम्हारे मन का जो आलस्य है, तुम्हारे अंदर जो आलस्य बैठा हुआ है, वह तुमको अपने कटघरे में खींच रहा है। वह तुमको अपनी जेल में बंद करने की कोशिश कर रहा है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि तुम जेल में भी बंद हो जाते हो। लेकिन इस समय तुम्हें आलस से लड़ना होगा, उसके विपरीत कार्य को करना होगा। जब आलस्य तुमसे बोले तो तुम तुरंत उस कार्य को करने के लिए उठ जाना। इसी तरह आलस्य से तुम्हें लड़ना होगा। सिर्फ 1-2 दिन नहीं, प्रतिदिन, हर पल, हर क्षण तुम्हें आलस से लड़ना होगा। उसके विपरीत जाकर के काम को करना होगा। और जब धीरे धीरे ऐसा तुम करने लगोगे तो तुम्हारा शरीर खुद अपने आप उस कार्य को करने लगेगा। आलस तुम्हारे अंदर से धीरे धीरे दूर होने लगेगा। महात्मा आगे कहते हैं कि कामयाब होने का 9वां और अंतिम नियम है, अपने लक्ष्य को हर किसी को मत बताओ। महात्मा कहते हैं कि कई बार होता है कि कुछ लोग जो अपने जीवन में करना चाहते हैं
वह अपनी बातें दूसरे लोगों को बताते रहते हैं। ऐसे में होता क्या है कि जो आपके दुश्मन होंगे, जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, वह सब आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगेंगे। और फिर हो सकता है कि वह और हो सकता है कि वे सब तुम्हारे उस कामयाबी के रास्ते में रोड़ा बनकर के खड़े हो जाएं। इसलिए तुम्हें जो भी अपनी जिंदगी में करना है, इसलिए शिष्यों, तुम सबको जो भी अपनी जिंदगी में करना है, उन बातों को अपने तक ही सीमित रखें। हर एक व्यक्ति को मत बताओ, इस दुनिया में ढोला पीटते हुए मत फिरो कि तुम आज ऐसा कार्य करने वाले हो, क्योंकि अगर तुम अपनी बातें, अपने मन की बातें जो अपने जीवन में करना चाहते हो, वह सब बता दिए तो तुम्हारे कार्य कभी भी समय पर पूरे नहीं हो पाएंगे। और हो सकता है कि तुम सब असफल भी हो जाओ, क्योंकि तुम्हें यह नहीं पता है कि तुम्हारा दुश्मन कौन है और तुम्हारा मित्र कौन है। जब तुम सफल हो जाओगे तो लोग खुद जान जाएंगे। इसलिए पहले से ढोड़ा पीटते मत फिरो कि तुम अपनी जिंदगी में क्या करने वाले हो। महात्मा कहते हैं कि मेरे प्यारे शिष्यों, अगर तुम सब यह 9 नियम अपनी जिंदगी में अपनाते हो तो तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। महात्मा इतना बताकर के शांत हो जाते हैं। सभी शिष्य खड़े होते हैं और गुरुवर को प्रणाम करते हुए अपने अपने आश्रम में चले जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और इंस्पायर्ड शैडो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।